बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आज हम लेकर आए हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास, परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां 9 साल के आयोजन में मंत्री रजनी तिवारी ने विकास कार्यों की समीक्षा कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आलू व किसानों के मुद्दों पर बयान दिया। इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां सिविल लाइन मोहल्ले में नाले निर्माण के दौरान अतिक्रमण और पुलिस कर्मी पर आरोप को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें पार्षद ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज में प्रदेश सरकार की 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी शामिल हुई। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। आलू की कीमतों को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है और जल्दी किसानों के हित में समाधान निकाला जाएगा। गैस किल्लत की बात को उन्होंने नकारते हुए कहा कि जिले में कहीं भी गैस की कमी नहीं है। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकार वार्ता में हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे विधायक हमारे साथ में मौजूद हैं जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, हमारे सामने हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं। आज हम सब यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पे सरकार की उपलब्धियां लेकर के हम आपके बीच में आए हुए हैं। जनता ने जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी और प्रदेश में 9 वर्ष पूरे हुए। 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ सुरक्षा, सुशासन और विकास की नई यात्रा शुरू हुई। आज उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में देश के सामने एक मॉडल के रूप में उभरा है। 2017 का जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का स्पष्ट संदेश था। इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अराजकता से व्यवस्था, निराशा से विश्वास, बीमारों से विकासशील की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। पूरा देश हमारे राज्य उत्तर प्रदेश को देख रहा है, सीख रहा है और उससे प्रेरणा भी ले रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों की सबसे बड़ी पहचान है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्णायक, पारदर्शी और परिणाममुखी नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व मॉडल के 3 आधार स्तंभ हैं: कानून का राज, पारदर्शी नीति व प्रशासन, अंतिम व्यक्ति तक लाभ की गारंटी। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश घोषणाओं का नहीं, परिणामों का प्रदेश बनकर के उभरा है। 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां हमने दी, 40 लाख नए नामांकन। स्कूल चलो अभियान में हमने 49,86,000 उनको टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण किए। सीएम युवा अभियान से बिना ब्याज, बिना गारंटी उद्यम के लिए ऋण मिल रहा है। 1.25 लाख युवा लाभान्वित हो रहा है। 50 लाख करोड़ के निजी निवेश प्रस्ताव यूपी में आए हैं। इनसे 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। हर प्राथमिक स्कूल स्मार्ट बन रहा है। हर मंडल में विश्वविद्यालय है। पहले आपको पता होगा कि हमारे 18 मंडल में 6 मंडल ऐसे थे कि जहां कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था। हमने जब योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारा कोई भी मंडल ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई राजकीय विश्वविद्यालय ना हो। युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं निवेश, एक्सप्रेस वे 2017 में 2 थे और आज 22 होने की अग्रसर है। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज तक का लोकार्पण होने वाला है। एयरपोर्ट 2 थे और आज 16 संचालित हैं और 8 निर्माणाधीन। उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में लग रहा है।
7 शहरों में मेट्रो, दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत रैपिड रेल चल रही है। यूपी अब निवेश के लिए नहीं, सबसे आकर्षक यूपी अब निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बन गया है। शहरी एवं ग्रामीण विकास, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास पर जोर दिया गया है। 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। निर्बाध बिजली मिल रही है। गांवों में सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार है। हमने सबने देखा होगा, पहले कुछ जगह तो सड़कें भी अच्छी थी, कुछ जगह बिजली भी आती थी, बाकी अन्य जगह बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें भी अच्छी नहीं थी। वो सारी चीज़ें हमने करने का काम किया, कनेक्टिविटी देने का काम किया। आज अगर गाँव से लेकर के शहरों को हमने जोड़ा है और विद्युतीकरण हमने हर गाँव में करने का काम किया। हमारी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं पे अगर कोई चीज आपको जो चीजें लगती हैं उसको पॉइंट बार हम नोट करेंगे, अपने अधिकारियों से कहेंगे उन चीजों पे भी ध्यान दे करके उसको दूर करने का काम करें। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर के सिविल लाइन मोहल्ले में नाले के निर्माण कार्य के दौरान विवाद सामने आया है। वार्ड नंबर 11 के पार्षद मुस्तफा खान ने एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पार्षद के अनुसार नाले के निर्माण के दौरान मुंगेशुद्दीन द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटाने के लिए कहने पर कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि विरोध करने पर संबंधित पुलिसकर्मी ने अभद्र व्यवहार किया, कॉलर पकड़कर जान से मारने की धमकी दी। पार्षद ने इसे शासकीय कार्य में बाधा बताते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नगर पालिका से अतिक्रमण हटवाकर निर्माण कार्य पूरा कराने की अपील की है। स्थानीय लोगों के अनुसार अतिक्रमण के कारण नाले का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। नाम है आपका? हमारा नाम मुस्तफ़ा खां, पार्षद, वार्ड नंबर 11, सिविल लाइन 3। क्या मामला लेकर आए हैं? ये जो है हमारे वहाँ नाले का निर्माण करवा रहे हैं हम, तो नगर पालिका के द्वारा। तो ये पुलिस वाला, मुगीस पुलिस वाला है, वो दोनों जो 2 मकान बने हैं, एक सिद्धन रोड पे बना है, वो नाले पे बना है, और एक जे है नाले पे बना है। तो हम इससे 1 महीने से कह रहे हैं कि भाई ये नाले का तुम इसको हटा लो, नाले पे का अतिक्रमण हटा लो, और इसके बाद जो है नहीं तो जीसीबी आएगी, तुम्हारा नुकसान होगा। फिर क्या हुआ? तो कल जो है कहने लगे कि मैं नहीं हटाऊंगा, जहाँ शिकायत करने को कर दें, और ऐसी गलेबान पकड़ के हमारी कहने लगे साले मार डालूंगा तेरे को, जैसी ये नाखून लगे पूरे गर्दन पे, ये पूरे नाखून लगे हैं। कहाँ शिकायत की आपने? अभी हम एसपी साहब के आए हैं, एसपी साहब बैठे अभी 1-1.5 घंटे से बैठे इधर ही। इसके अलावा क्या नगर पालिका में भी थी, नगर पालिका में जेई को पता है, सबको पता है, वो कह रहे लिख के दो, हम लिख के भी दे दिए वहाँ पे नगर पालिका में। क्या मांग? हम ये मांग करते हैं कि भाई इसको कुछ सज़ा मिले। या हर बार यही धमकी देता है। एक बार इसको गिराने की भी ऑर्डर हो गए थे, तो हमारे कुछ पार्षद आए, उन्होंने कहा कि रहने दो, तो हमने माफ़ कर दिया। जब से ये ऐसे ही अतिक्रमण करे हैं नाले, दबंग पुलिस वाला है? दबंग पुलिस, जब तो वो ऐसे काम कर रहा है। अभी यहाँ आए हैं, कितनी देर से बैठे हैं और यहाँ क्या हुआ? ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मस्जिदों के आसपास प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। एसपी ने नमाज के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था या अफवाह से बचाव सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के खैराबाद स्थित समर्थ गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक पहल शुरू की गई है। एजेंसी संचालक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि जिन ग्राहकों को गैस बुकिंग में परेशानी होती है वे सीधे एजेंसी पर आकर बुकिंग करा सकते हैं और उसी समय सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सुविधा के तहत सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही मिलेगा ताकि सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से सुविधा मिल सके। इस पहल से खासकर तकनीकी या अन्य कारणों से बुकिंग ना कर पाने वाले लोगों को राहत मिलेगी और स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था की सराहना की है। कैसे दिया जा रहा है कि जैसे नंबर लग रहा है कि 3 दिन बाद मिलेगा कि 25 दिन बाद, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे उपभोक्ता की संख्या ज्यादा है वहाँ पे ऐसा कुछ होगा। मेरे यहाँ बट ऐसा नहीं है। अभी गैस तुरंत बुक करिए, तुरंत गैस लेके जाइए। सर जैसे बुक करते हैं तुरंत आपने दे दिया तो फिर दूसरा सिलेंडर वो कब ले सकते हैं? 25 दिन बाद। 25 दिन बाद। 25 दिन बाद। तो क्या ये समस्या वहाँ आ रही है कि सर जहाँ पर कस्टमर बेस ज्यादा है सर? कस्टमर बेस ज्यादा, लोग पैनिक होके लोग गैस लोग भरवाना चाह रहे हैं। बाकी इस तरह का कुछ नहीं है, वो गलत अफवाहें फैल रही हैं, इसके लिए भीड़ भी इकट्ठा होती चली जा रही है। लेकिन गैस जैसे पहले आ रही थी आज भी वैसे ही आ रही है। पहले भी अगर एक ट्रक रोज आता था तो आज भी एक ट्रक रोज आता है। सिर्फ एक दूसरे का देख के जो है कि गैस भरवाना चाह रहे हैं। इसमें बस यही कहना लोगों से, इसमें पैनिक ना हो। गैस सबको मिल रही है और सबको मिलती रहेगी। आज के डेट में अभी मेरे यहाँ ये कंडीशन हुई है कि मतलब गैस तुरंत लेके लोग आ रहे हैं, तुरंत बुक किया जा रहा है। बस देखा जा रहा है कि उनकी ई-केवाईसी है कि नहीं है। जिसकी ई-केवाईसी है और गैस की बुकिंग है, और गैस की बुकिंग नहीं है तो हमारे स्टाफ और सब लोग मिलके गैस की बुकिंग भी कर रहे हैं उनके, और उनको तुरंत सिलेंडर दे दिया जा रहा है। सर गैस कैसे बुक मतलब कस्टमर अपना गैस कैसे बुक कर रहे हैं? बुकिंग के कई माध्यम है, जैसे IVRS के कॉलिंग के 2 नंबर है, फिर उसके बाद व्हाट्सएप है और एक हेलो BPCL ऐप है। ये सारे माध्यम है, मिस्ड कॉल नंबर है। इस सारे ऐप से और सारे नंबरों से बुकिंग लगातार हो रही है। सर केवाईसी इस समय ज्यादा लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है केवाईसी को? नहीं, वो एक्चुअली कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग बाहर हैं। जो लोग आ नहीं पा रहे, उनकी केवाईसी नहीं हो रही है, इसलिए उनको एक कंपनी की तरफ से एक हेलो BPCL ऐप है, उसका भी लिंक बराबर शेयर किया जा रहा है कि इसको आप दीजिए। घर बैठे आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।